हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो और इस वीडियो से आपका फिजिक्स की तैयारी टोटल हो जाएगी। तो हम देखते हैं आज क्लास 12th की फिजिक्स जो है 2024 और 25 बोर्ड एग्जाम जो होगा उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मात्र ये 50 टॉपिक जो है आपको पढ़ना है और 70 में 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, केवल ये जो 50 टॉपिक हमको हम बताएंगे इन्हीं को देखते हुए आपको स्टिक करना है। जो इतने दिन बचे हैं 4 से 5 महीने, तो हम देखते हैं वो 50 टॉपिक कौन से हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है चैप्टर 1 से ही है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बल युग्म का आघूर्ण। और दूसरा टॉपिक है कि गाउस का नियम। तीसरा टॉपिक देखते हैं क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और चौथा टॉपिक है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी या फिर इसका व्यंजक प्राप्त करना होगा। और ये 5-5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए या फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 5-5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला टॉपिक है 5वां कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। टॉपिक 7 है कि अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत आपको इसके बारे में भी पढ़ना है। और संधारित्र के बारे में आपको पूरी जानकारी करना है। निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव, यह भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन टॉपिक क्या है, किरचॉफ के नियम। अब अगला टॉपिक है 12 नंबर, किरचॉफ का नियम। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। टॉपिक 13 है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, यानी क्या लिखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर टॉपिक है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। यह क्वेश्चन 3 नंबर में हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि धारा घनत्व, या फिर पूछ लेगा धारा घनत्व की परिभाषा ही दीजिए, या धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध भी पूछता है। अगला है किरचॉफ के नियम। अब देखते हैं 16 टॉपिक है कि अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। ये ज़्यादातर तो नहीं पूछा जाता है लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। और ये बायोसेवर्ट नियम, ये तो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। और अगला टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और इन्हीं को देखते हुए आपको पूरी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करना है। और ये मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ इनका हर एक टॉपिक का चैप्टर वाइज और एक कॉन्सेप्ट का वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा है, तो आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। 19 टॉपिक है कि एम्पियर का प्रपथीय नियम क्या है, यानी कि अगला टॉपिक क्या है, एम्पियर का प्रपथीय नियम क्या है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चल कुंडल धारा मापी क्या होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा रूप पर क्रियारत क्या होता है, बल आघूर्ण। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस पर आधारित जो है स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियाकृत क्या होता है, बल आघूर्ण। इससे जो है आपसे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम, यह क्वेश्चन जो है फैराडे के नियम हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला टॉपिक है कि स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर, यह भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है कि श्रेणी अनुनाद नदी परिपथ। और अगला है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। कभी कभी 1 नंबर में ही पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, और इसकी व्याख्या करेगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और उसके साथ में आपको चित्र भी बनाना होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गई, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और एम्पियर का नियम क्या होता है। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र भी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हम बता रहे हैं। इन्हीं को देखते हुए आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। और अगला टॉपिक है कि गोलीय उत्तल अथवा अवतल पृष्ठ पर अवतरण का क्या होता है, अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी क्या होती है। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर सेकंड फिजिक्स की बात करें तो इसमें खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी क्वेश्चन है आपके, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है कि यंग के द्विछरी प्रयोग में प्राप्त दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक। और एक पतली झिर्री द्वारा
एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। अगला टॉपिक है कि देहली आवृत्त तथा कार्यफलन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश विद्युत कार्यफलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला टॉपिक है द्रव्य तरंगें क्या होती हैं और डी ब्रॉगली समीकरण लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है और परमाणु का बोहर परमाणु, समस्थानिक सौर ऊर्जा का स्रोत, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विखंडन और पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ का चित्र। और अगला और लास्ट टॉपिक है कि परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया समझाइए। इसे 50 रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको इनको तैयार कर लेंगे तो आपके 50-70 में से 65 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, आपके इसी में से 65 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपको इन्हीं 50 टॉपिक को देखते हुए आपको पूरी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। और अब हम लेकर आएंगे आपके लिए जो है टोटल जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम केमिस्ट्री के आपको बताएंगे। अगला टॉपिक इसी पे हम लेकर आएंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप हमारे जो है चैनल पर जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ अगर जो आपको लेनी है तो हमारे हनुमान सर बायोलॉजी, यानी आपको हम इसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप इसे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।